पिछले पार्ट में हमने देखा कैसे सेव करेंगे, सेव का कोड एम्प्लॉय DAO में। अब हम करते हैं अपडेट का कोड। तो पब्लिक और स्टैटिक मेथड यूज करेंगे हम लोग, स्टैटिक और इंटीजर अपडेट। और यहाँ पे हमको करना है पास EMP और उसके ऑब्जेक्ट को। अभी हम क्या करेंगे, कनेक्शन वाला जो कोड है वो हमको बार बार ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ सेव वाली मेथड से। किस तरीके से, तो ये यहाँ पे इतना हमारा कॉमन रहेगा, Ctrl+C और V, ठीक है। और ट्राई के अंदर हमने ये कनेक्शन जनरेट कर दिया। और उसके बाद मुझे यहाँ पे जो करना पड़ेगा वो क्वेरी हमें करना पड़ेगा अपडेट के लिए। प्रीपेड स्टेटमेंट PS इक्वल कौन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। और यहाँ पे मुझे अपडेट का क्वेरी लिखना पड़ेगा। अपडेट हम ID के थ्रू करेंगे और टेबल का नाम है यूज़र। तो अपडेट यूज़र मतलब अपडेट टेबल नेम करके हम लोग करते हैं। तो अपडेट यूज़र सेट नेम इक्वल क्वेश्चन मार्क कोमा पासवर्ड, अपडेट टेबल नेम सेट नेम इक्वल और उसके बाद पासवर्ड इक्वल क्वेश्चन मार्क कोमा नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, ईमेल इक्वल क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद रहेगा सेम कंट्री के लिए। और फिर वेर करके हम यहाँ पे कंडीशन देंगे, ईमेल कंट्री वेर करके हमने यहाँ पे दे दिया ID इक्वल जो ID हम सेट कराएंगे सेटर मेथड के थ्रू वो। और यहाँ पे उसको हमने कर दिया सिंपल। चलो ये वाला हमारा कोड रेडी है, मतलब क्वेरी। अभी हमको क्या करना है, नीचे जाके दूसरी लाइन में मैं यहाँ पे करा देती हूँ। सबका सेट स्ट्रिंग मुझे गेटर मेथड यूज़ करना पड़ेगा सेट स्ट्रिंग के थ्रू। तो PS डॉट फिर से हमको लेना पड़ेगा सेट स्ट्रिंग। पहला यहाँ पे हम ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, पहले है नेम, फिर पासवर्ड, फिर ईमेल, फिर कंट्री और लास्ट में रहेगा ID, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया PS डॉट सेट स्ट्रिंग और यहाँ पे 1 और किसके थ्रू हम एक्सेस कराए रहे, E के थ्रू। तो E डॉट गेट हमारा रहेगा नेम। उसके बाद PS डॉट सेट स्ट्रिंग सेम सबके लिए मैं कर देती हूँ। ये सारे कर लिए, नेम, पासवर्ड, ईमेल, कंट्री और एक है हमारा ID। तो वो इंटीजर है तो यहाँ पे करते हैं सेट इंटीजर और 5 और E डॉट गेट ID, ठीक है। और इसको भी हमें एग्जीक्यूट अपडेट कराना पड़ेगा क्योंकि हमने स्टेटस वेरिएबल दिया है तो उसके अंदर। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ स्टेटस इक्वल और प्रीपेड स्टेटमेंट के लिए यूज़ किया PS डॉट एग्जीक्यूट अपडेट और कनेक्शन को क्लोज करा देंगे कौन डॉट क्लोज, ठीक है। और ये ट्राई को यहाँ पे कंप्लीट कर ले और इसका केच वाला कोड सेम रहेगा। तो इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ कॉपी और रिटर्न स्टेटस तक। ट्राई के ब्रैकेट के बाद केच और ये रिटर्न करेगा स्टेटस, ये वाला मेथड। अभी उसके बाद यहाँ पे रहेगा थर्ड मेथड डिलीट के लिए कि हमको रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, सेम कॉपी किया मैंने कॉमन कोड जो है वो। और यहाँ पे मुझे मेथड बनाना है पब्लिक स्टैटिक
इंटीजर डिलीट और यहाँ पे हम पास कराएंगे आईडी। तो यहाँ पे मैंने दे दिया इंटीजर आईडी और आईडी के थ्रू ही चाहिए हमको इसलिए। और यहाँ पे स्टेटस इक्वल 0 और ये हमने कर दिया यहाँ पे ट्राई के अंदर। और ये जो क्वेरी है वो बदलना पड़ेगा प्रीपेड के अंदर। तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ डिलीट वाला क्वेरी। डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम है यूजर, डिलीट फ्रॉम यूजर वेयर आईडी इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। और अभी यहाँ पे एक ही कॉलम को हमको मतलब करना पड़ेगा और वो रहेगा आईडी। तो यहाँ पे मैंने कर दिया सेट इंट और यहाँ पे मैं उसको करा दूंगी 1 और आईडी सिर्फ नॉर्मल आईडी के थ्रू ही हम उसको करना चाहते हैं, इसलिए हम एम्प्लॉय क्लास से एक्सेस नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा स्टेटस इक्वल ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। और तब तक हमको एक्सेप्शन भी उसी तरीके से देना है। सेम कोड में यहाँ पे अप्लाई करा देती हूँ ये इस तरीके से। स्टेटस इक्वल 0 डिलीट इंटीजर किया कौन, यहाँ पे हमारे पास ये वाला भी रेडी है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इतना करने के बाद अभी हमारे पास आएगा मतलब एम्प्लॉय को रिट्रीव कराना। हमने सेव किया, अपडेट किया, डिलीट किया। अभी हम चाहते हैं कि मतलब आईडी के थ्रू हम पूरे रिकॉर्ड को फेच करा पाए। तो यहाँ पे हम मेथड बना लेंगे पब्लिक स्टैटिक emp गेट एम्प्लॉय आईडी। इसका रिटर्न टाइप हम रखेंगे क्लास टाइप गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। और इसमें भी हम इंटीजर पास करा देंगे। और अभी इसके बाद हमको करना है कि हम लोग जो हमने emp क्लास बनाए उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे emp e इक्वल न्यू emp और ये ऑब्जेक्ट के थ्रू अभी यहाँ पे सेम मुझे कनेक्शन कौन इक्वल गेट कौन। और कनेक्शन एक्सेस कर लेने के बाद यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा सिलेक्ट का क्वेरी प्रीपेड स्टेटमेंट ps इक्वल कौन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट। और यहाँ पे अभी मुझे लिखनी पड़ेगी सिलेक्ट की क्वेरी। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर आईडी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर आईडी इक्वल क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे हमको पीछे सेमीकोलन लगा के इसको कंप्लीट करते। और उसके बाद यहाँ पे भी आईडी को ही सेट करना पड़ेगा। तो ps डॉट सेट इंटीजर और अंदर 1 करके मुझे सिर्फ नॉर्मल आईडी को ही पास कराना है। और उसके बाद ये क्या करेगा, देखो अभी तक तो हमने क्या कर लिया कि कोड कर लिया, एग्जीक्यूट अपडेट करके हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट कर दिया। अभी हमको रिकॉर्ड को फेच कराना है। तो हमने हमारे JDBC के वीडियो में देखा है कि रिजल्ट सेट क्या करेगा कि वो जितनी भी मतलब रिकॉर्ड्स है उसको होल्ड करने का काम करेगा। तो हम यहाँ पे दे देते हैं रिजल्ट सेट RS इक्वल, यहाँ पे हम लोग दे देंगे PS डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, क्योंकि हम जब इंसर्ट अपडेट डिलीट कराते हैं तो एग्जीक्यूट अपडेट का यूज़ करते हैं, और जब हम रिकॉर्ड को फेच कराते हैं तो हम एग्जीक्यूट क्वेरी का यूज़ करते हैं। और इतना कर लेने के बाद यहाँ पे अगर रिकॉर्ड्स मिले हैं रिजल्ट सेट में और अगर रिकॉर्ड्स अवेलेबल है तो यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट मेथड के थ्रू RS डॉट नेक्स्ट, और वो रिकॉर्ड्स को ऐसे डिस्प्ले कराता जाएगा। तो E डॉट सेट आईडी, और यहाँ पे हमको दे देना है, अभी गेट कराना होगा RS डॉट गेट आईडी, और RS डॉट गेट इंट, और अंदर हमको नाम पास कराना पड़ेगा। हमारा पहला जो कॉलम है वो रहेगा 1। उसके बाद है सेट नेम E डॉट सेट नेम। अभी जो वैल्यू को लिया है हमने वो हम फेच कराएंगे गेटर के थ्रू, सॉरी
गेट के थ्रू और उसको असाइन करेंगे सेटर मेथड में। अभी यहाँ पे दूसरा हम लेंगे rs डॉट गेट स्ट्रिंग और यहाँ पे कॉलम का नाम 2। तो सबके लिए मैं ऐसे कर देती हूँ। पासवर्ड के बाद है ईमेल rs डॉट गेट स्ट्रिंग और सबसे लास्ट में है गेट कंट्री। आईडी, नेम, पासवर्ड, ईमेल और कंट्री और यहाँ पे दे देना है rs डॉट गेट कंट्री और कंट्री को एक्सेस कराएंगे। ये मतलब हमने कर लिया रिकॉर्ड को गेट कंट्री, अच्छा सॉरी सेट कंट्री और गेट स्ट्रिंग करा दी। अभी इतना करने के बाद अभी यहाँ पे हमको क्या करना है कि मैं यहाँ पे पहले तो कनेक्शन को क्लोज कर दूंगी कॉन डॉट क्लोज और उसके बाद यहाँ पे कैच ट्राई का कैच रिटर्न ई और उसके बाद ये हमारा कोड रेडी है। अब हमको करना है रिकॉर्ड को हमने आईडी से करा दिया, अभी हमको सारे रिकॉर्ड को फेच कराना है। तो ये हो जाने के बाद एक और मेथड हम जनरेट कराते हैं पब्लिक स्टैटिक और लिस्ट और हम इस यहाँ पे जेनरिक यूज़ करेंगे emp ले रहे हम और गेट ऑल एम्प्लॉइज करके हम यहाँ पे एक मेथड बना रहे हैं। और उसके बाद ये लिस्ट नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट कराना पड़ेगा उसको। तो जावा डॉट यूटिल डॉट लिस्ट और उसके बाद या तो हम ऊपर स्टार ही कर देते हैं ताकि एरे लिस्ट जिसका भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सारे हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर पाए। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ यूटिल डॉट स्टार और वापस चलते हैं गेट एम्प्लॉई वाले कोड में। अभी गेट ऑल एम्प्लॉय में हमको करना है यहाँ पे गेट ऑल एम्प्लॉयज़ के अंदर लिस्ट जेनरिक है emp क्लास और यहाँ पे उसके बाद मैं दे देती हूँ एक ऑब्जेक्ट लिस्ट इक्वल न्यू एरे लिस्ट और एम्प्लॉय को मुझे यहाँ पे ट्राइंगल ब्रैकेट में पास करना पड़ेगा emp और उसके बाद ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया और जेनरिक्स एज ए जेनरिक्स हमने यूज़ किया emp। अभी यहाँ पे ट्राई और उसमें फिर से हमको इक्वल गेट कॉन और उतना करने के बाद यहाँ पे प्रीपेड स्टेटमेंट ps इक्वल कॉन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट और यहाँ पे मुझे क्वेरी लगानी पड़ेगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र और ये वाले उसके बाद इसके में भी हमको रिजल्ट सेट लेना पड़ेगा। तो हम सेम कोड एक बार ले लेते हैं जो हमने ऊपर वाले फंक्शन में यूज़ किया है।
ट्राई के अंदर ही यहाँ पे रिजल्ट सेट RSPH डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और उसके बाद ट्राई वाला ब्रैकेट हमको यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा और उसका कैच लगा देते, कोई नहीं बाद में एरर को सोल्व करते जाएंगे। अभी हमने यहाँ पे कर दिया। हाँ, अभी हमको उसके बाद RS डॉट नेक्स्ट लिया। अभी यहाँ पे हमने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, इसलिए मुझे यहाँ पे एरर शो कर रहे हैं, और सॉरी हम यहाँ पे लेंगे वाइल RS करके अभी जब तक, बट ये जो एम्प्लॉय है उसका हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो हमने लिया है EMP क्लास, EMP E इक्वल न्यू EMP, और यहाँ पे उसको हमने सारी मेथड को सेट कर दिया। इसको हम करना चाहते हैं लिस्ट के अंदर, तो यहाँ पे हमको कर देना है लिस्ट डॉट एड मेथड और ई, ठीक है। ऑब्जेक्ट पास करा दिया हमने, मतलब सारे जो है वो उसमें स्टोर हो जाएंगे, और 1 2 3 4 5 इंडेक्स वगैरह भी हमने दे दिया है। और यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा ट्राई का कोन डॉट क्लोज। अब सबसे पहले वाइल जब खत्म होता है उसके बाद कोन डॉट क्लोज, कनेक्शन को क्लोज करेंगे, और ये हमारा ट्राई, उसके बाद केच एक्सेप्शन ई और एस आउट ई, और उसके बाद यहाँ पे हमको रिटर्न कराना पड़ेगा पूरा लिस्ट, रिटर्न लिस्ट, और अभी एक इसका मेथड, और अभी लास्ट जो बनेगा वो क्लास DAO का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सारी मेथड्स हमने यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। अभी हम अलग अलग सर्वलेट बनाते जाएंगे, और ये जो एम्प्लॉय DAO वाला मतलब हमारा क्लास है उसके अंदर हम मेथड को 1 बाय 1 एक्सेस करते जाएंगे। तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया कि एक इंडेक्स पेज बना लिया डिज़ाइन के लिए, डेटाबेस में टेबल बना लिया, सारे मतलब हमने क्लासेस जनरेट कर दिया। अभी हमारा नेक्स्ट काम रहेगा सर्वलेट बनाने का। तो सेम सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट पैकेज में नहीं करेंगे, सोर्स पैकेज, इसमें यहाँ पे मैं एक सर्वलेट नाम का और एक पैकेज बना लेती हूँ, और जावा पैकेज करके इसको मैंने नाम दे दिया सर्वलेट्स, और फिनिश। अभी ये जो सर्वलेट है उसमें हम 1 बाय 1 सर्वलेट करेंगे, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। वेब पेज में index.html है, सोर्स पैकेज इसमें EMPL में 2 क्लास है, वो सर्वलेट पैकेज में मुझे यहाँ पे देना है पहला सर्वलेट, ठीक है, जिसको मैं नाम दे रही हूँ सेव सर्वलेट, और फिर हमने कर दिया यहाँ पे ऐड इंफॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट, इसको खास हम यस करेंगे web.xml में उसका सोर्स डालने के लिए। और इतना करने के बाद अभी हम लोग देख पाएंगे सर्वलेट का कोड, और इस कोड के अंदर हमको पता ही है कि 3 मेथड मिलते हैं, प्रोसेस रिक्वेस्ट, डू गेट और डू पोस्ट। अभी यहाँ पे मुझे प्रोसेस रिक्वेस्ट शो कर रहा है, डू गेट और डू पोस्ट को करने के लिए मुझे यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मुझे कोड करना पड़ेगा डू इसके अंदर, मतलब पोस्ट के अंदर। तो हम लोग जाएंगे डू पोस्ट वाली मेथड में, और यहाँ पे मैं ये प्रोसेस रिक्वेस्ट वाली लाइन को हटा दूंगी ताकि डायरेक्टली वो उस पर लेके ना जाए। और यहाँ पे हम पहले इसका कोड कर लेते हैं। तो रिस्पॉन्स के लिए लिया है रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, और उसको हम दे देते हैं टेक्स्ट HTML, और उसके बाद यहाँ पे हमको दे देना है प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बना पड़ेगा। हमने किया था JSP में, बट उसमें जो आउट है वो इम्प्लिसिट है, पर यहाँ पे हमको प्रिंट राइटर गेट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा रिस्पॉन्स के लिए। प्रिंट राइटर और आउट इक्वल रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, रिस्पॉन्स क्लास का हम यहाँ पे ये बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम यहाँ पे पहले तो सारे डेटा को हम फेच कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको index.html में सारी प्रॉपर्टीज़ चेक करनी पड़ेगी कि हमने नॉर्मली लिया है नेम के लिए नेम, पासवर्ड के लिए पासवर्ड, यहाँ पे एक ब्रैकेट कंप्लीट का, पासवर्ड के लिए पासवर्ड, ईमेल, और उसके बाद कंट्री, ठीक है। तो वो सबको हमको यहाँ पे अभी सेव सर्वलेट में फेच कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हम करेंगे, हमने ले लिया स्ट्रिंग नेम इक्वल रिक्वेस्ट डॉट करके हम यहाँ पे दे देते हैं गेट पैरामीटर,
रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी में का नाम नेम दिया है। उसके बाद स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और हमने यहाँ पे दे दिया उसका प्रॉपर्टी जो दिया है वो पासवर्ड दिया है, पासवर्ड। उसके बाद नेम पासवर्ड, उसके बाद स्ट्रिंग ईमेल इक्वल रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और अब नेक्स्ट रहेगा नेम पासवर्ड के बाद ईमेल, ईमेल और EMAIL, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग और कंट्री इक्वल रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे दे देते हैं हम लोग कंट्री, और ये सारे को हमने यहाँ पे फेच करा लिया। अभी क्या करना चाहते हैं हम लोग, सेट करना चाहते हैं वैल्यू को, तो उसके लिए फिर से हम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, EMPE इक्वल न्यू EMP, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसकी सारी सेट मेथड को कॉल करके उसमें हम वैल्यू को असाइन करेंगे। तो यहाँ पे मुझे ले लेना है ई डॉट सबसे पहले सेट नेम, सबसे पहले सेट नेम और नेम, उसके बाद है ई डॉट सेट पासवर्ड, और यहाँ पे दे देंगे पासवर्ड। उसके बाद है ई डॉट सेट ईमेल, उसके लिए हमने दे दिया ईमेल, और उसके बाद है ई डॉट सेट कंट्री। सबको मैंने यहाँ पे सेट करा दिया बिन के अंदर, और अभी हमको यहाँ पे इतना करने के बाद हम चाहेंगे कि इसको हम सेव मेथड के थ्रू कॉल कराएं, ठीक है। तो उसके अंदर मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय DAO की सेव मेथड को कॉल कराना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करते हैं वो हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट।